हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और संडे रिप्लाई बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना और उनके रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कमेंट है ये क्या है, नंदिनी पाटिल ने इनका कहना है, मैम मेरे रैबिट मेरे कैट के लिए रखा मिल्क पीते हैं और पानी भी पीते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, प्लीज़ बताएं। तो अगर आपके रैबिट 2 महीने से छोटे हैं तब तो दूध पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो 2 महीने से बड़े हैं यानी कि अडल्ट हो चुके हैं तो उन्हें दूध ना पीने दें। पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बट दूध ना पीने दें क्योंकि 2 महीने के बाद खरगोश को दूध पिलाना सेफ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, बालवीर लवर्स ने इनका कहना है, मेरा एक रैबिट कल अचानक से मर गया। सुबह 6 बजे देखा तो सही था, 7 से 8 के बीच वो मर गया, पता नहीं कैसे, बताएं। तो खरगोश के अचानक मरने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे जब वो खरगोश अचानक से गिर जाए और उसकी छाती और सर में अचानक से बहुत ज़्यादा चोट लग जाए तब भी खरगोश मर सकते हैं, या फिर खरगोश कोई पॉइजनस फूड खा लें तब भी अचानक से मर जाते हैं। पॉइजनस फूड लाइक आलू, प्याज, लहसुन, या फिर कुछ इंडोर प्लांट्स भी होते हैं जो खरगोश के लिए जहरीले होते हैं। तो कभी कभी रैबिट ओनर को नहीं पता लग पाता है और खरगोश ऐसे फूड खा लेता है जिससे कि खरगोश की अचानक से मौत हो जाती है। अपने खरगोश को हेल्दी डाइट दें, उसका ध्यान रखें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा घास ही खिलाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। दिल से की तरफ से ये कमेंट है, इनका कहना है, मैम क्या खरगोश के रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी होता है। तो खरगोश को रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों खरगोश शाकाहारी होते हैं और ये घास, फल फूल वगैरह ही खाते हैं, इसलिए इनके काटने से कोई रेबीज नहीं होता और इसलिए इनको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, रेबिट टेस्ट की तरफ से इनका कहना है, माई फीमेल रेबिट नॉट लाइक मेटिंग, वेन फीमेल रेबिट लाइक टू मेट हर, वाट टू डू, हाउ। तो अगर आपकी मादा खरगोश मीटिंग करना नहीं चाहती, वो नर खरगोश से दूर भागती है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो या तो आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट है, वो बच्चे देने वाली है, इसलिए वो नर खरगोश से दूर भागती है। दूसरा, आपकी मादा खरगोश अभी हीट पर नहीं है। इसके अलावा भी एक रीजन ये हो सकता है कि आपको मेल फीमेल रैबिट की अच्छे से पहचान ना हो और जिसे आप फीमेल रैबिट समझ रहे हैं वो मेल रैबिट हो। तो अगर सेम जेंडर है तो वो आपस में मीटिंग नहीं करेंगे और फाइट करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, जेरी एफएफ ने इनका कहना है, मैम रैबिट को पानी एक दिन में कैसे पीना सिखाएं। तो ये तो मुश्किल है, खरगोश एक ही दिन में पानी पीना नहीं सीखते। अगर आपका खरगोश पानी नहीं पीता है तो उसको पानी पीना सिखाने में टाइम लग सकता है। बस आप एक काम करें, अपने खरगोश के पास 24 आवर्स पानी अवेलेबल रखें, साफ ताज़ा पानी रखें और अपने बनी को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फीड और घास ही खिलाएं, वो पानी पीने लगेगा। अगला कमेंट क्या है, निर्मला सालवी ने इनका कहना है, मेरा रैबिट है और ग्रास नहीं खाता बिल्कुल, उसे कैसे सिखाऊं घास खाना। तो खरगोश घास क्यों नहीं खाते, इसके कई रीजंस होते हैं, जैसे अगर घास गंदी होगी, मिट्टी लगी होगी या उसमें कोई गंदी स्मेल आती होगी तब भी खरगोश घास नहीं खाते। इसके अलावा जब खरगोश को शुरू से घास ही ना मिले तब भी खरगोश घास खाना पसंद नहीं करते। बात करें कि खरगोश को घास खाना कैसे सिखाएं, तो ये बहुत ही आसान है। अपने खरगोश के पास हमेशा घास पड़ी रखें, साफ घास रखें। जो भी फूड अपने खरगोश को देते हैं वो देना कम कर दें। भूख लगने पर आपका खरगोश खुद ही घास खाने लगेगा। अगला कमेंट क्या है, विष्णु सेठ ने इनका कहना है, अगर उसके पैर में चोट लगी हो तो क्या करें। तो अगर आपके खरगोश के खुली हुई चोट लगी है यानी कि उससे ब्लीडिंग हो रही है तो जल्दी से जल्दी उसे डिटॉल से साफ करके उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध दें। अगर चोट अंदरूनी है तो बोलने या आयोडेक्स वगैरह मलकर उस पर गर्म पट्टी बांधें। अगर चोट बहुत ज़्यादा लगी है यानी कि आपको लगता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है तो फ़ौरन उसे किसी वेट डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगला कमेंट क्या है, फातिमा राजकोट वाला ने इनका कहना है, क्या मैं रैबिट्स को गाय का चारा या गाय जो घास खाती है वो मैं डाइट में दे सकती हूँ। तो जी हाँ, आप अपने खरगोश को गाय का चारा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट गाय के लिए जो सूखा पशु आहार आता है वो अपने खरगोश को ना खिलाएं, बस घास ही खिलाएं। अगला कमेंट क्या है,
निशा सोनी ने इनका कहना है, मुझको अपने मैक्स की एक कान ऊपर एक कान नीचे के पोजीशन के बारे में बताएं। तो खरगोश के बैठने की, लेटने की, सोने की कई तरह की पोजीशन होती हैं और इस टॉपिक पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। बात करें खरगोश के एक कान ऊपर एक कान नीचे वाली पोजीशन, तो इस पोजीशन का मतलब होता है कि खरगोश रिलैक्स होकर बैठा है, वो अपने आसपास जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें से फील कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? जोया श्री देव ने इनका कहना है, हाय, मैं 2 रैबिट लाई थी बट कल एक रैबिट गुम हो गया, क्या ये दूसरे रैबिट की हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा? तो जी ज़रूर करेगा। खरगोश को सिंगल रहना बिल्कुल पसंद नहीं, और जब उसका साथी रैबिट उसे अचानक छूट जाए तब तो वो और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अपने सिंगल रैबिट की केयर करें, उसे अकेला ना छोड़ें, उसे ज़्यादा बंद करके ना रखें। आप चाहें तो अपने रैबिट के लिए दूसरा रैबिट भी ला सकते हैं, बट दोनों में बॉन्डिंग करानी ज़रूरी होगी, क्योंकि नया रैबिट पुराने रैबिट के साथ बॉन्ड होने में थोड़ा समय लेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये है मनश थापा की तरफ से। इनका कहना है, मैम मेरे खरगोश के कान में बाहर की साइड कुछ घाव सा हो गया है, मैम मैं क्या करूं? प्लीज़ मैम गाइड मी प्लीज़। तो खरगोश का जो घाव है अगर बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता है आपको किसी वेट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर थोड़ा सा है तो आप उस पर दवा लगाते रहें। किसी मेडिकल शॉप से आप कहकर दवा ला सकते हैं। डेली दवा लगाएं, दिन में 2-3 बार लगाएं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो घाव में कीड़े पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? कविता पांडे ने इनका कहना है, रैबिट के सोते हुए माउथ में सूजन आती है क्या? तो जी नहीं, खरगोश जब सोते हैं तो उनके माउथ में सूजन नहीं आती, बट कभी कभी ऐसा होता है कि खरगोश की सोने की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि उसका जो फेस के नीचे का एरिया होता है, यानी कि गर्दन का एरिया, वो कुछ फूल सा जाता है, बट सूजन नहीं होती, वो बस फूला हुआ होता है। आगे कमेंट है रोहित सिंह की तरफ से। इनका कहना है, प्लीज़ बताओ कौन सी ऑनलाइन है मंगाएं? तो आप तिमोथी है मंगा सकते हैं, ये खरगोशों के लिए बहुत अच्छी है मानी जाती है। अगला कमेंट है मिस म्यो की तरफ से। इनका कहना है, मेरे खरगोश को खुजली हो गई है, खुजली की क्रीम से भी ठीक नहीं हो रहा, क्या करूं? तो आप रेगुलर क्रीम लगाते रहें। खुजली को ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है, बस ध्यान रखें अपने खुजली वाले खरगोश को दूसरे खरगोशों से अलग रखें, वरना दूसरे खरगोशों को भी खुजली हो सकती है। रेगुलर क्रीम लगाते रहें, धीरे धीरे फ़ायदा होने लगेगा। अगला कमेंट है चंद्रजीत साहनी की तरफ से। इनका कहना है, मैम मेरे रैबिट ने सिर्फ एक बेबी दिया, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि एक नहीं 5-6 होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी मादा खरगोश एक ही बच्चे को जन्म देती है, और तो कभी कभी 15-16 बच्चों को भी जन्म दे सकती है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी मादा खरगोश ने एक बच्चा दिया है तो उसकी ही अच्छे से देखभाल करें, कभी कभी मादा खरगोश एक ही बच्चा देती है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। केक की तरफ से ये कमेंट है। इनका कहना है, रैबिट हमें चाटता क्यों है? तो खरगोश अपना प्यार जताने के लिए अपने ऑनर को चाटते हैं। तो अगर आपका खरगोश आपको चाटता है तो ये बहुत ही खुशी वाली बात है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे रैबिट ऑनर हैं और आपका रैबिट आपसे बहुत प्यार करता है। अगला कमेंट है डोरीमोन की तरफ से। इनका कहना है, मिल्क दे सकते हैं क्या? तो जी नहीं, खरगोश का बच्चा है तब तक आप उसको मिल्क दे सकते हैं, यानी कि 2 महीने तक के खरगोश को मिल्क दे सकते हैं। उसके बाद खरगोश को मिल्क ना दें, इससे खरगोश की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? विशु नारायण ने इनका कहना है, फर्स्ट कमेंट रिप्लाई मी, हम खरगोश को 1 मंथ से केज से बाहर नहीं निकाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खरगोश को बाहर निकालें, उसे इतना बंद करके ना रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खरगोश को खोलकर नहीं रख सकते तो सुबह शाम ज़रूर उसे बाहर निकालें। खरगोश अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंद रहेगा तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, यहाँ तक कि उसमें और भी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे आपके खरगोश का मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, डेवलप नहीं होगा, यहाँ तक कि उसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला कमेंट है सचिन कंडू की तरफ से। इनका कहना है, क्या रैबिट को रोटी खिला सकते हैं? तो जी नहीं, रैबिट को रोटी नहीं खिलाना है। खरगोश को रोटी खिलाने से खरगोश का पेट खराब हो सकता है, उसमें हेयर फॉल हो सकता है। तो खरगोश को रोटी, चावल, बिस्किट
कोई भी ह्यूमन कुक्ड फूड ना खिलाएं, ये खरगोश के लिए बिल्कुल भी सेफ फूड नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? गुरी सराव ने इनका कहना है, भैंस का दूध पिला सकते हैं मैम। तो अगर आपको गोट मिल्क मिल जाए तो गोट मिल्क ही पिलाएं, ये खरगोश के बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आपको बकरी का दूध नहीं मिल रहा, तो आप भैंस का दूध पिला सकते हैं, बट उसको पानी मिक्स करके ही पिलाएं, पतला करके पिलाएं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा ना पिलाएं। इससे बच्चों का पेट खराब हो सकता है, और बहुत ही कम मात्रा में पिलाएं। अगला कमेंट है निशा सोनी की तरफ से। इनका कहना है, दी हम अपने बेडरूम में रैबिट्स को सुला सकते हैं या नहीं? मेरे हस्बैंड सोते वक्त तो बहुत खर्राटे लेते हैं। तो जी, आप अपने खरगोश को अपने बेडरूम में सुला सकते हैं, बट उसे बंद करके रखें, खुला ना रखें। रही बात खर्राटों की, तो इससे खरगोश को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों, ये थे आज के संडे रिप्लाई बॉक्स के कमेंट। अगर आप लोगों को भी खरगोश से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट के रिप्लाई दे सकूँ। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।